भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस भर्ती की ट्रेनिंग ले रहा एक युवक की पानी में डूबकर मृत्यु होने की घटना भंडारा जिले के मांडवी नदी में घटी। मृतक युवक का नाम कुशल पुरुषोत्तम बोरकर, उम्र 21 वर्ष, खमारी निवासी बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक सुबह दौड़ने के लिए गया था। दौड़ने के बाद वह नदी में तैरने चला गया। पानी की गहराई का अंदाजा उसे नहीं हुआ और युवक नदी में डूब गया। जिसके बाद इस घटना की जानकारी नागरिकों को मिलते ही उसे पानी से निकाला गया और इस घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई। कुशल की मौत से खमारी गांव में दुख का माहौल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद शनिवार को कनॉट प्लेस के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर और शिव मंदिर में दर्शन कर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद वह आम आदमी पार्टी के कार्यालय गए, जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही भाजपा नेताओं के अंदर भी शक शंका डालते हुए उनको दो फाड़ करने का प्रयास किया। केजरीवाल ने कहा कि चुनाव में भाजपा 230-240 सीटों पर सिमट जाएगी। इस बार केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी भी इसका हिस्सा होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं, वे गलती कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नियम बनाया है कि भाजपा का कोई भी नेता 75 साल के बाद राजनीति में नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी अगले साल सितंबर में 75 वर्ष के हो जाएंगे। यही वजह है कि वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है, मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है, लेकिन जो बीजेपी को वोट देने जाएं वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे। अब एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए, अब एक खुशखबरी है, सबको बता देना जो मैंने बातें कही है बड़ी सोच समझ के कही है। वहां बैठ के यही सोच रहा था 50 दिन से।
दोस्तों पूरे देश के मेरे को बाहर निकले हुए 20 घंटे हो गए। इन 20 घंटों के अंदर भी मैंने रात भर में जनता से बात कर रहा था, लोगों से फोन कर रहा था। रात को आंधी आई थी, पिछले 20 घंटे में मैंने जो बातचीत करी है, कई बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की, चुनाव विश्लेषकों से बात की, सेफोलॉजिस्ट से बात की, जनता से बात की, फोन पे लोगों से। मेरा अपना आकलन है कि 4 जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही, मोदी सरकार नहीं। दोस्तों अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताना। हरियाणा में इनकी सीट कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, महाराष्ट्र में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, झारखंड में कम हो रही है। बढ़ कहां रही है? यूपी में कम हो रही है, बढ़ कहां रही है? बड़े एक भी जगह इनकी सीटें नहीं बढ़ रही हैं। मेरा अपना मानना है, और सट्टा बाजार में भी वो जो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी, दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाएंगे। पूर्व विदर्भ में सबसे बड़ी धान की मंडी के रूप में पहचान प्राप्त तुमसर की कृषि उपज मंडी के सभापति और संचालक पद के लिए रविवार 12 मई को चुनाव होगा। इस चुनाव में महायुति एवं महाविकास आघाड़ी समर्थित के उम्मीदवार आमने सामने हैं। साथ ही पूर्व विधायक चरण वाघमारे की विकास फाउंडेशन ने भी जय किसान महाविकास पैनल को भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतारा है। कुबेर नगरी में होने वाले इस चुनाव में कौन बाजी मारेगा, इस तरफ सबकी निगाहें है। राज्य के सभी स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव पिछले 2.5 वर्षों से आगे ढकेले जा रहे थे, किंतु उच्च न्यायालय ने 3 माह के भीतर कृषि उपज मंडियों के चुनाव लेने के आदेश दिए, जिसके पश्चात पूर्व विदर्भ की सबसे बड़ी तुमसर कृषि उपज मंडी के चुनाव का बिगुल बचा। इस चुनाव में महायुति एवं महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार आमने सामने आए। साथ ही पूर्व विधायक चरण वाघमारे ने भी विकास फाउंडेशन के समर्थन में पैनल उतारी। 10 चुनाव में अपक्ष उम्मीदवार भी कांटे की टक्कर दे रहे हैं, जिसके कारण अच्छों के पसीने छूट रहे हैं। 2.5 वर्ष की दीर्घ प्रतीक्षा के पश्चात होने वाले कृषि उपज मंडी के चुनाव आने वाले विधानसभा चुनाव के राजनीतिक गतिविधियों को सीधे प्रभावित करेगी। इस कारण से इस चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी एडी चोटी का जोर लगा रही है। कृषि उपज मंडी के चुनाव में तुमसर एवं मोहाड़ी दोनों तहसील के किसानों से संबंधित होने के कारण अब 58 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला इस चुनाव के माध्यम से होगा। दर्शन के लिए शेगांव आने वाले एक वृद्ध के याददाश्त को खो जाने से रास्ता भटक कर अर्जुनी मोरगांव तहसील के ग्राम कोरम्बी पहुंचने पर इसकी सूचना गांव के सरपंच ने पुलिस को दिए जाने के बाद पुलिस ने उसके परिजनों का पता लगाकर उनसे संपर्क किया, जिसके बाद उसका पुत्र उसे लेने के लिए अर्जुनी मोरगांव पहुंचा। पुलिस ने पिता पुत्र का मिलन करवाकर पिता को पुत्र के हवाले किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम जवड़का तहसील सिंदखेड़ राज्य जिला बुल्ढाना निवासी भीमराव देवराव सांगड़े उम्र 60 वर्ष दर्शन के लिए 4
मई को शेगांव गया था, लेकिन याददाश्त की समस्या के चलते मानसिक स्थिति ठीक न रहने से वह शेगांव से वापसी का रास्ता भटक गया। वह अलग अलग वाहनों से तथा पैदल भटकते हुए 9 मई को अर्जुनी मोरगांव पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम कोरम्बी पहुंच गया। इस संबंध में गाँव के सरपंच सुशील प्रेमलाल टेम्बुने ने पुलिस निरीक्षक विजयानंद पाटिल को इसकी जानकारी दी एवं भीमराव को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस ने उसे विश्वास में लेकर पूछताछ की तो उसका नाम पते की जानकारी मिली। तब पुलिस ने वहां संपर्क कर इसकी जानकारी उसके बेटे किशोर सांगड़े को दी। किशोर ने बताया कि घर की परिस्थिति अत्यंत नाजुक होने के कारण उसे पहुंचने में देर हो सकती है, जिसके बाद पुलिस ने भीमराव के पुलिस स्टेशन में रहने एवं भोजन की व्यवस्था की। 11 मई को किशोर पिता को लेने के लिए अर्जुनी मोरगांव पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां पिता पुत्र की भेंट होने पर दोनों की आंखों में अश्रुधारा बह निकली। पुलिस ने भीमराव सांगड़े को नए कपड़े भेंट स्वरूप देकर उसे उसके बेटे के हवाले कर उसके मूल गांव रवाना किया। भंडारा जिले में अगले 4 दिन बेमौसम बारिश हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने भंडारा जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। मेघों की गरज के साथ जिले में बेमौसम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में किसानों की मुसीबतें बढ़ने की संभावना बनी हुई है। 15 मई तक ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। पिछले एक सप्ताह में भंडारा जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही है। 2 दिन पहले ही भंडारा जिले में जमकर बारिश हुई। इस कारण ग्रीष्मकालीन धान लगाने वाले किसानों की परेशानी बढ़ गई है। धान कटाई के कामों को विलम्ब हुआ। अब फिर से बारिश हुई तो खेतों में नमी बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में ग्रीष्मकालीन धान का मौसम लंबा चल सकता है। 15 मई तक भंडारा जिले में बेमौसम बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया है। जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। समाजाचा विकास हवा असेल तर समाज बांधवांनी एकत्र या आणि सामाजिक बांधिलकी जोपासा असे आवाहन आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी केले। ते संत शिरोमणी रविदासजी महाराज विभागीय सेवा संस्थाद्वारे आयोजित कार्यकारिणीच्या सभेत अध्यक्ष म्हणून संबोधित करीत होते। ही सभा समाजातील युवक युवतींच्या परिचय संमेलन व सामूहिक विवाह समारोहाच्या आयोजनाप्रित्यर्थ ठेवण्यात आली होती। या सभेचे औचित्य साधून बेटीचे मान नारीचा सन्मान या अभियानास सुरुवात करण्यात आली। आमदार भोंडेकर यांच्या जनसंपर्क कार्यालयात आयोजित सभेला संबोधित करताना ते म्हणाले की आमदारकी ही त्यांना वडिलोपार्जित मिळालेली नसून त्यांना जनतेने निवडून दिले आहे, म्हणून ते कोणत्या एका समाजाचा विचार करू शकत नाही। ज्याप्रमाणे त्यांच्यावर चर्मकार समाजाचे दायित्व आहे, त्याचप्रमाणे अन्य समाजाचा विकास कसा होईल याचाही विचार ते करतात। आमदार भोंडेकर म्हणाले की चर्मकार समाजाचा सामूहिक विवाह सोहळा घेणे जितके गरजेचे आहे तितकेच समाजात शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देणे सुद्धा आवश्यक आहे। म्हणून सामूहिक विवाह आयोजनाला शिक्षणासोबत कसे जोडता येईल याचा सुद्धा विचार केला पाहिजे, कारण चर्मकार समाज आजही वर आला नाही। म्हणून संस्थेमार्फत शिक्षण विषयी शिबिर कसे घेता येईल यावर विचार करणे गरजेचे आहे। शिक्षणाभावी समाज आजही पारंपरिक व्यवसायात गुंतलेला आहे। त्यांनी आवाहन केले की पालकांनी घर, गाडी, सुख सुविधांचा विचार नंतर केला पाहिजे, आधी आपल्या पाल्यांना शिक्षण देणे गरजेचे आहे। आमदार भोंडेकर पुढे म्हणाले की आपल्या समाजातील मुले शिक्षणाप्रती जागरूक नसल्याने त्यांना आरक्षणाचा लाभ सुद्धा घेता येत नाही। कार्यक्रमात प्रमुख अतिथी म्हणून संस्थेचे पदाधिकारी सुरेश अवसरे, राहुल बानवे, नायब तहसीलदार मुकुंदराव खवास, सुषमा पवार मंचावर उपस्थित होत्या। सभेचे औचित्य साधून संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना कार्यक्रमाचे नियुक्ती पत्र आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांच्या हस्ते वितरित करण्यात आले। प्रसिद्ध नर्स फ्लोरेन्स नाइटिंगेल यांच्या जन्मदिनानिमित्त दरवर्षी 12 मे रोजी आंतरराष्ट्रीय परिचारिका दिन साजरा केला जातो। क्रिमियन युद्धादरम्यान नाइटिंगेल यांनी जखमी लोक सैनिकांना वाचविण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले। त्यांच्या याच कामाचे कौतुक म्हणून त्यांच्या जन्मदिनी हा दिवस साजरा करण्यात येतो। आज सुद्धा गोंदिया येथील बाई गंगाबाई स्त्री रुग्णालय येथे शासकीय विद्यालयातील कार्यरत अधिपरिचारिका यांनी जागतिक अधिपरिचारिका दिवस साजरा करण्यात आला। प्रसिद्ध नर्स फ्लोरेन्स नाइटिंगेल यांच्या प्रतिमेसमोर मोमबत्ती लावून अभिवादन करण्यात आले। विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन या निमित्ताने करण्यात आले होते। केक कापून गाणी गात अगदी उत्साहाने अधिपरिचारिका यांनी आजचा दिवस साजरा केला। गोंदिया शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय येथील अधिष्ठाता रुखमोडे यांच्या हस्ते कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले। या प्रसंगी मोठ्या संख्येने अधिपरिचारिका कार्यक्रमात उपस्थित होत्या।
बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार 3 युवक घायल होने की घटना भुयार नीलज मार्ग पर हुई। फिरियादी तास निवासी अभिषेक सूर्यदास शंभरकर की शिकायत पर पौनी पुलिस ने मामला दर्ज किया। जहरीली दवाखाने से वृद्ध की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक का नाम किन्ही निवासी ज्ञानेश्वर दाजीबा मंडादे, उम्र 60 वर्ष है। भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया। खेलते समय तालाब में गिरने से 7 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई। मृतक लड़के का नाम प्रेषित प्रशांत शेंद्रे, उम्र 7 वर्ष है। शिकायत पर गोबरवाही पुलिस ने मामला दर्ज किया। शराब के लिए पैसे देने से इनकार करने वाले युवक के सिर पर कांच की बोतल से वार कर उसे घायल कर देने की घटना वर्ठी में घटी। फिरियादी वर्ठी निवासी जितेंद्र बालकृष्ण साठवने, उम्र 35 वर्ष की शिकायत पर वर्ठी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। रिश्ते में लगने वाले युवक ने युवती को शादी का प्रलोभन देकर बार बार शारीरिक संबंध बनाए। शादी किए बिना धोखाधड़ी कर ली। पीड़िता की शिकायत पर वर्ठी पुलिस ने नेरी निवासी कैलाश बालकदास वैद्य, उम्र 29 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कार की टक्कर से 2 पहिया सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का नाम सकरला ग्राम निवासी प्रफुल्ल गोंदुड़े, उम्र 26 वर्ष है। आंधलगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शहर थाने के तहत बाजपेयी वार्ड निवासी फिरियादी मोहिनी उदापुरे, उम्र 42 वर्ष के घर के पीछे के दरवाजे का ताला तोड़कर अज्ञात व्यक्ति ने सोने चांदी के आभूषण व नगद मिलाकर 23,950 रुपए का माल चुरा लिया। फिरियादी की शिकायत पर शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।